सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, फिलहाल में अगर आपने अभी हमारे वीडियो देखे होंगे तो आप सभी को पता है कि इस चैनल में अभी हम लोगों ने बेसिकली बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपसे डिस्कस करी हुई थी। हमने इसमें सारे ही सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें कि हमने आप लोगों को प्रोवाइड करी थी लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस की एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं उन सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, क्योंकि हमने पीसीआई के सिलेबस को देखते हुए इस सीरीज़ को बनाया है। ठीक है, और सारी ही यूनिवर्सिटी से क्वेश्चंस सेलेक्ट करे हैं जो कि पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं। ठीक है, अब इसमें हमने जो लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ प्रोवाइड करी थी, अभी हम लोग इसको सॉल्व करा रहे हैं, यानी कि इसके सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले हमने अपना सब्जेक्ट स्टार्ट किया था जो कि है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे आप सभी से, जिसमें कि हम सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को देख रहे थे। ओके, और इसमें हमने अपनी फर्स्ट यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया था एंड अभी हम लोग अपनी सेकेंड यूनिट को हम लोगों ने स्टार्ट किया होता और इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस भी कर लिया था आप लोगों से। ठीक है, और आज हम लोग को डिस्कस करना अपना सेकेंड क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एकेटिव यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अदर यूनिवर्सिटी भी। बस क्या है, थोड़ा सा एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो सारा एक जैसा ही रहता है, लेकिन हाँ, इसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एकेटीयू में जो लॉन्ग क्वेश्चन है 10 मार्क्स का पूछा जाता है और इसके बाद इसमें 7 मार्क्स का शॉर्ट आता है, यानी 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, फिर 7 मार्क्स के होते हैं और 2 मार्क्स के होते हैं। अदर यूनिवर्सिटी में ये 3 मार्क्स का इसका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग में ये जाके 5 और 15 मार्क्स के भी बनते हैं। ठीक है, सो अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सिंपली वहां से जाके देख सकते हैं, सारे ही वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सिंपली वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं इन PDF फॉर्म में इन सारे नोट्स को भी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट explain the construction working with a level diagram of cell tube heat exchanger। मीन्स सेल एंड ट्यूब से जो बना हुआ हीट एक्सचेंजर है। बेसिकली हीट एक्सचेंजर क्या होता है, जो कि हीट एक्सचेंज करता है यानी कि ट्रांसफ़र करता है। ओके, मीन्स जैसे कि ये कोई पाइप है। ओके, ये एक किसी भी कंटेनर से अटैच है। यहाँ पे क्या है कि कोई लिक्विड है, इसको हम लोगों को हीट करना है, लेकिन इसको हमें डायरेक्टली हीट प्रोवाइड नहीं करना है। तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक, जैसे ये आयरन की कोई भी ट्यूब है, ठीक है, आयरन का पाइप है, हमने इसको इस साइड से इसको बंद कर दिया है और इधर से इसको हम लोग स्टीम या वेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। वेपर के थ्रू ये यहाँ पे पूरी वेपर आ जाएगी। फिर क्या होगा, जो ये पाइप क्या है, आयरन का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, ये हीट होगा, फिर ये हीट को ट्रांसफ़र करेगा एक तरीके से इस लिक्विड में। तो यही आपका हीट एक्सचेंजर कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली हीट एक्सचेंजर को सबसे पहले समझते हैं। सो व्हाट इज़ हीट एक्सचेंजर और हीटर। हीट एक्सचेंजर इज़ आल्सो नोन एज हीटर। ओके, सो हीट एक्सचेंजर आर द डिवाइस यूज फॉर ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम वन फ्लूइड, that is hot gas or steam, okay, one fluid to another fluid that is liquid through a metal wall। मतलब कि मेटल वॉल के थ्रू एक लिक्विड यानी कि एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में हीट को ट्रांसफ़र करना। एंड द फर्स्ट फ्लूइड इज़ आल्सो अ हॉट गैस और स्टीम, यानी जो आपका पहला फ्लूइड है वो हॉट स्टीम हो गैस हो सकता है या स्टीम हो सकता है, उससे हीट को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, अदर मतलब कोई भी फ्लूइड में। ठीक है, वाई थ्रू द मेटल वॉल से। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ बोल रहे हैं हीटर या हीट एक्सचेंजर। ओके, एंड दैट इज सम हीटर ट्रांसफर और हीटर्स इक्विपमेंट्स आर। द फर्स्ट वन इज ट्यूबुलर हीटर। देखिए कई सारे टाइप्स के हीटर होते हैं। द फर्स्ट वन इज ट्यूबुलर हीटर, दैट इज नोन एज सेल एंड ट्यूब हीटर। इसी को हम लोगों को आज अच्छे से डिस्कस करना है, दिस वन। ओके, फर्स्ट वाले को। एंड सेकेंड वन इज मल्टी पास
heaters, and the third one is two pass floating heaters. Okay, head heaters. Okay, सो बेसिकली आज हम लोगों को ट्यूब हीटर को डिस्कस करना है, इसी को हम लोगों को पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्यूब हीटर दैट इज़ आल्सो नोन एज सेल एंड ट्यूब हीटर। ओके, ट्यूबलर हीटर इज़ आल्सो नोन एज सेल एंड ट्यूब हीटर। ये भी आप लाइन लिख सकते हो अगर पूछा जाता है ट्यूबलर हीटर व्हाट इज, मतलब अगर डायरेक्टली ट्यूबलर हीटर से पूछते हैं तो आप ये लाइन लिख सकते हो, या फिर पूछ दिया जाए कि सेल एंड ट्यूब हीटर तो आप लिख सकते हैं कि इज़ आल्सो नोन एज ट्यूबलर हीटर। ओके, जो भी आप लिखना चाहें। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सबसे पहले प्रिंसिपल देखते हैं। सेल एंड ट्यूब हीटर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्यूबलर हीटर। ओके, सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ सिंगल पास ट्यूबलर हीटर। इन दिस हीटर द फ्लूइड टू बी द हीटेड passes only one through a bunch of parallel tube which are surrounded by steam। मीन्स ये क्या होता है कि पैरेलल, जैसे कि आप ये देख सकते हो, बेसिकली वंच क्या होता है आप सभी को पता है। जैसे बंच मीन्स गुच्छा, ठीक है, जैसे कि उसका ग्रेप्स का गुच्छा होता है ना, ग्रेप्स का वंच होता है, उसी तरीके से। और ये पैरेलल ट्यूब्स, यानी कि एक ये पैरेलल ट्यूब्स का वंश होता है, मतलब कि कई सारी पैरेलल ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली चारों तरफ से स्टीम को प्रोवाइड करके, ठीक है, लिक्विड को हीट किया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द स्टीम condense and transmitted it heat to be the walls of the tubes which in the turn transfer the heater to be the cold fluid floating inside the tubes। Okay, thus heat transfer take place by the conduction and the convection। means ये दो मैकेनिज्म काम करती हैं, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है कि जो कोल्ड वाटर होता है उसको हम लोग हीट, या कोई हीट वाटर के थ्रू इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं बाय थ्रू द मेटल ट्यूब और वॉल्स। ओके, मेटल ट्यूब्स जो होती हैं उसकी वॉल से क्या है कि उसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्टीम या हॉट वाटर को, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र होता है। मीन्स जैसे कि इस डायग्राम से आपको मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए, ये हो गई ट्यूब का वंश, ये सारी आपके ट्यूब्स हैं, ठीक है, ये सारी क्या है, ट्यूब्स हैं। अब क्या है जो स्टीम है वो, ठीक है, उसको हम लोगों ने पास किया, तो ये देखिए ये एरो जा रहा है ना, ये इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा कि ये हीट, यानी कि स्टीम जो है उसको चारों तरफ से क्या कर लेगा, घेर लेगा, बोल सकते हो। जैसे कि ये ट्यूब्स हैं, जैसे एक ये ट्यूब है, ठीक है, और हमने आपको भी बताया था ना कि जैसे ये है, यहाँ पे आप स्टीम को दे रहे हो, तो स्टीम इससे जाके क्या करेगा, इसमें जाके हीट को ट्रांसफ़र करेगा। कौन मैकेनिज़्म से, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मेथड मैकेनिज़्म से, ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जब उसका मेटल की बॉल हीट हो जाएगी, धीरे धीरे वो हीट को ट्रांसफ़र करेगी लिक्विड में। इस तरीके से इसमें बेसिकली हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। और अब इसको देख सकते हो आप कंस्ट्रक्शन को इसके, तो ये आप सबसे पहले इस डायग्राम को देखो, बनाना सीख लो, कुछ नहीं करना है, सिंपली इस तरीके से लाइन खींच के इसको सारी चीज़ों को देना है। और क्या क्या देखना है कि इसमें क्या होता है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर होते हैं, दैट इज़ D1 एंड D2, एंड ये एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर दैट इज़ D1। ओके, यहाँ से क्या होता है, ट्यूब स्टील, मतलब कि ट्यूब जो होती है वो स्टील की बनी हुई, ये सारा बता रहा है कि स्टील की ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। ये आपका स्टीम इनलेट होता है, मीन्स यहाँ से आप स्टीम को इंट्रोड्यूस करते हो इस चैम्बर में, ठीक है। क्योंकि स्टीम क्या कर रहा है, हीट करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टीम इनलेट है, मीन्स वेयर यू आर इंट्रोड्यूस द स्टीम इन दिस चैम्बर। ओके, ये वेंट है, वेंट मीन्स इसको जब आउट करते हो उसके लिए, ठीक है। एंड आउटलेट हॉट फ्लूइड, जो हॉट फ्लूइड होता है उसका ये आउटलेट दिया गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है कि इनलेट कोल्ड फ्लूइड, यहाँ से आप ठंडे पानी को भर रहे हो उसमें, ठीक है, स्टीम के थ्रू जब ये हीट हो रहा है, और उसके बाद यहाँ से आप इसको आउटलेट यानी हॉट फ्लूइड, भाई ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसको आप आउटलेट करोगे, ठीक है, बाहर निकालोगे इससे, है ना, हीट आउटलेट से। देन ये साइड कवर होता है E1। ओके, एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर D1 होता है, मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ से क्या होता है, कंडेंसेट आउटलेट, मीन्स जो आप जिस लिक्विड को हीट करना चाहते हो, ठीक है, जिस लिक्विड को आप हीट करना चाहते हो या जो भी आपका प्रोडक्ट उसको हीट करना चाहते हो, उसको कंडेंसर आउटलेट, यानी उसको हीट करने के बाद आप यहाँ से कंडेंस कर लोगे, यहाँ से उसको कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। ऐसे ही आपकी ट्यूब्स होती हैं। ओके, एंड काउजिंग इसमें लगा होता है ये, और ये आपका मैंने बता ही दिया, कोल्ड इनलेट कोल्ड फ्लूइड के लिए है।
और ये कवर साइड कवर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस कर ली। तो ऐसा ही कुछ इसका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। आप वन बाय वन करके इसके कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, समझते हैं। सो क्या होता है, जैसे मैंने सारी चीज़ें बताई दी हैं, आप एक बार ऐसा करिए, इसको रीड कर लेना। बेसिकली ऐसा ही है, मैं कर ही देता हूँ। पहला पॉइंट में क्या लिखा है, अ सिंगल पास ट्यूबल हीटर्स कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल काउजिंग क्लोजिंग वंच ऑफ पैरेलल ट्यूब्स। मीन्स क्या होता है, इसमें क्या है, सिलेंड्रिकल बंच ट्यूब्स होती हैं। जैसे कि मैं देखो, इस कंस्ट्रक्शन को देख के आपको कुछ नहीं, इसी समझ लेना है कि जो जो इसमें सारी चीज़ें हैं कि दिस इज कंसिस्ट ऑफ अ मेटल, ओके, एंड इन द स्टील द ब्रांच ऑफ ट्यूब्स मेड फॉर द स्टील आर कलेक्टेड इज बेयर एंड आउटलेट, ये वो दुनिया जो भी सारी चीज़ें हैं, है ना। एंड देयर आर टू डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर दैट वन इज़ द फर्स्ट D1 एंड D2। ये सारी चीज़ें इसी तरीके से आपको लिखना, और कुछ भी नहीं लिखना, इस डायग्राम को देखना है, इसी के बारे में आपको लिख देना है। और वो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। बेसिकली अगर आपको लगता है कि समझा दूँ तो मैं समझा भी दे रहा हूँ, चलिए मैं समझा ही दे रहा हूँ। तो पहला क्या है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, पैरेलल वेंच होता है ट्यूब्स का, ठीक है, विच आर रिलेटिवली थिन वॉल्ड, जिसमें क्या होता है, थिन वॉल्स होती हैं, ओके। द एंड ऑफ दिस ट्यूब आर एक्सपेंडेड इनटू द टू सीट्स B1 एंड B2। इसमें एक्सपेंडेड दो सीट होती हैं, B1 और B2, ठीक है। देन द ट्यूब सीट आर फिल्ड टू द काउजिंग, जो ट्यूब सीट होती हैं वो काउजिंग से क्या होती हैं, फील्ड होती हैं, ठीक है। मैनी हीटर हैव अ कास्ट आयरन सेल्स, कई सारे जो हीटर्स होते हैं उसमें ये जो कास्ट होती है वो आयरन सीट्स की होती है। सेकेंड पॉइंट, टू डिस्ट्रीब्यूटर चैम्बर दैट इज D1 एंड D2 आर प्रोवाइडिंग एट ईच एंड ऑफ द काउजिंग सी, यानी जो काउजिंग सी है, यानी कि जो एंड ऑफ द काउजिंग सी है, उसमें दो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं चैम्बर, दैट वन द फर्स्ट वन इज D1 एंड सेकेंड वन इज D2, ओके। एंड इनलेट H इज प्रोवाइडिंग टू विद द डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर D2, जो H है, ठीक है, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर D2 को। H कहाँ है आपका, ये देखिए, ये रहा आपका H, ठीक है, यहाँ से होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द हीटर फ्लूइड आउटलेट I is providing to with the distribution chamber D1 from the side, okay, and steam or other vapor is introduced by the condensation app, means जो F है, ठीक है, जहाँ से आपका क्या है, बेसिकली वेपर और स्टीम इनलेट है ना, है, वहाँ से क्या करते हो आप, इंट्रोड्यूस कर रहे हो स्टीम और वेपर को, ओके। प्रोविजन आर द मेड ऑफ द स्केप ऑफ नॉन कंडेंसेबल वेपर फ्रॉम बैंड के, ठीक है, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दोगे, एंड कंडेंसेटेड वेपर और द ड्रेन फ्रॉम द आउटलेट G, ओके। सो ये सारी चीज़ें। अब वर्किंग को मैं इसी से आपको समझा दे रहा हूँ, वर्किंग में कुछ नहीं करना है। बेसिकली आपको यहाँ से क्या करना है कि जो आपका इनलेट है, ठीक है, कूल्ड इनलेट है, आपको यहाँ से कूल इनलेट से क्या करना है, फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, और इसको हीट करना है। और यहाँ से आप क्या कर दे रहे हो कि जो स्टीम इनलेट है, स्टीम को यहाँ से आप फिल करोगे, ओके। और ऐसे ही करना है, फिर क्या करना है कि जो आपका आउटलेट हॉट फ्लूइड है, यानी जो आप यहाँ से फ्लूइड को दे रहे हो, जब वो हीट हो जाएगा तो आपको यहाँ से उसको निकाल लेना होगा, ओके। एंड स्टीम इनलेट है, यहाँ फिर इसको कंडेंस करके फिर से निकाल लेना होगा स्टीम को, है ना। और यही सारी चीज़ें हैं। तो इसी को आपको वर्किंग में बेसिकली लिखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेंदी हो रहा है, फिर आपको पढ़ने में बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत कुछ भी नहीं करना, यही सारी चीज़ें हैं, इसी को डायग्राम को देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके मेरिट देख लेते हैं। बेसिकली इसका मेरिट क्या है, इन सिंगल पास ट्यूबुलर हीटर लार्ज हीटिंग सरफेस कैन बी पैक्ड इनटू द स्मॉल वॉल्यूम, यानी स्मॉल वॉल्यूम में एक काफ़ी ज़्यादा लार्ज हीटिंग सरफेस को पैक्ड करते हो, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है। एंड डिमेरिट की अगर बात करते हैं तो इसका फर्स्ट डिमेरिट है, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग इन दिस ट्यूब इज़ लो, ओके, बिकॉज ऑफ द लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया और लार्ज सरफेस, ठीक है। लार्ज सरफेस और लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका बेसिकली
ट्यूब इज़ लो मीन्स फ्लूइड फॉलोइंग, यानी फ्लूइड फॉलोइंग जो ट्यूब की वेलोसिटी है वो लो है, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़, सेकेंड पॉइंट आपका जो है वो क्या है, दैट वन, द एक्सपेंशन ऑफ दिस ट्यूब एंड cell takes place due to the difference in temperature. Okay, so difference in temperature, it will expansion of the tube and cell takes place. Okay, this may lead to loosening of the tube steel or buckles of tubes. Okay, so these are the demerits of this heater. Okay guys, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा। अगर आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF और इसको एक बार आप रीड करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से इन नोट्स को प्रिपेयर कराया हुआ है, ठीक है। और अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में विजिट कर सकते हैं, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ। और आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वीडियो पहले देखिए, मैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।